प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। तेरी आरती रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। लक्ष्मण जी का दिया हुआ वो पत्र, जिस पत्र में संदेश श्री लक्ष्मण जी लिखे थे, उस संदेश को सुनकर रावण हंसने लगा। संदेश को सुनकर रावण हंसने लगा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। बातन मन ही रिझाई, सठ जन घालस कुलखीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस। ईतजमान अनुजयु प्रभु पद पंकज भृंग, होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
लक्ष्मण जी के संदेश को सुनकर रावण भयभीत तो हुआ, मन में भयभीत हुआ। रावण लक्ष्मण जी के संदेश को सुनकर रावण मन में भयभीत हुआ, परंतु मुस्कुराकर कहने लगा कि छोटे तपसी बचन का विलास तो देखो कि भूमि पर पड़े पड़े आकाश छूना चाहते हैं। भूमि पर पड़े पड़े रावण हंसते हुए लोगों से कहता है, अपने लोगों से, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर गहत यकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। रावण की बात को सुनकर दूत सुख कहता है रावण से, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। समुझहु छाड़ी प्रकृत अभिमानी, सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा। सुख रावण से कहता है, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही। पुरय अपराधन एक उधरही, माँ जनक सुता रघुनाथ दीजय। इतना कहा मोर प्रभु कीजय, जब तेहि देन कहा वै देही। चरण प्रहार कीन सठते ही, जब तेहि देन कहा वै देही। नाई चरण सिर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापनि गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, बंदी राम पद बारहि बारा। मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा, बंदी राम पद बारहि बारा। लक्ष्मण जी के संदेश को सुनकर रावण पहले तो भयभीत हुआ, किंतु मुस्कुरा कर कहने लगा कि छोटे तपसी के वचन का विलास तो देखो कि भूमि पर पड़े पड़े हाथ से आकाश को पकड़ रहा है। भूमि पर पड़े पड़े कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। सुख ने कहा, हे नाथ सब सत्य है। हे प्राकृत अभिमानी, समझो और क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनो। प्राकृत अभिमानी, हे नाथ श्री राम जी से बैर करना छोड़ दो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव सुख कहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यद्यपि अखिल ब्रह्मांड के राजा हैं, तथापि अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारे एक भी अपराध को हृदय में न धरेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए। हे प्रभु सीता जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। जब सुक ने इस प्रकार से निवेदन किया रावण से, हे प्रभु सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दो, दे दीजिए।
और मेरा इतना कहना मान लीजिए, जब उसने सीता जी को देने को कहा तो उस पर रावण ने चरण प्रहार किया, अर्थात लात मारा रावण ने सुख को। तब वह रावण के चरणों में सिर नवाकर, तब जब सुख को लात मारा रावण ने, तब सुख रावण के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करके और लंका से वापस प्रभु श्री राम जी के पास चला, जहां कृपा नाई चरण सिर चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। कर प्रणाम। जहां कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी विद्यमान थे, सुख वहीं पर चला और प्रणाम कर अपनी सारी कथा प्रभु श्री राम जी से कह सुनाई। तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से उसने अपनी गति प्राप्त की। ऋषि अगस्त की साप भवानी बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे भवानी, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। राक्षस कुल में जरूर पैदा हुआ सुख, श्राप के कारण राक्षस कुल में जरूर सुख ने पैदा जन्म लिया। हे पार्वती, वह पहले ही बड़ा ज्ञानी मुनि था, वह पहले बड़ा ज्ञानी मुनि था, जो अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया। अगस्त ऋषि के शाप से वह मुनि किसी गलती के कारण अगस्त ऋषि महाराज जी ने शाप दिया और जिसके कारण वह राक्षस हो गया था। वह श्री रामचंद्र जी की बारंबार वंदना करके फिर अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़े, इधर प्रभु श्री राम जी उधर जब 3 दिन व्यतीत हो गए, इस प्रकार से 3 दिन समुद्र के किनारे बैठ करके प्रभु को हाथ जोड़े विनती करते, निवेदन करते 3 दिन बीत गया समुद्र से निवेदन करते हुए, परंतु समुद्र ने प्रभु श्री राम जी की एक न सुनी, प्रार्थना न स्वीकार की। तब प्रभु को क्रोध हो आया। विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। उधर जब 3 दिन व्यतीत हो जाने पर भी समुद्र ने प्रार्थना स्वीकार न की, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कोप युक्त होकर, क्रोध युक्त होकर बोले कि भय के बिना प्रीति नहीं होती, भय के बिना। अब प्रभु श्री राम जी क्रोध में हैं। लक्ष्मण बान सरासन यानु, सोखों बारिद विषिक कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। प्रभु श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से,
लक्ष्मण बान सरासन यानु, सोखौ बारिध विषि कृशानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बई फल जता, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बई फल जता, यस कही रघुपति चाप चढ़ावा। हस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान प्रभु विषि कराला, उठी उदधि उर यंतर ज्वाला, मकर उरज झस गन यकुलाने, मकर उरग झक गन यकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थारी भर मन गन नाना। कनक थारी भर मन, कनक थारी भर मन गन नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना, कनक थार भरि मन गन नाना। काटे पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींचे, विनय न मान खगेश सुनु, डांटे पई नवनीचु। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी क्रोध में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सोख लूं। मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम, मूर्ख से प्रार्थना करना और कुटिल से प्रेम तथा स्वाभाविक कृपण से सुंदर प्रीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो मोह माया में पड़ा हुआ है उसको ज्ञान की कथा तथा लोभी से वैराग्य कहना, और क्रोधाभिमानी से भगवान की कथा कहनी वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर में बीज बोने से व्यर्थ होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर प्रभु हाथ में धनुष बाण ले लेते हैं, और ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया तो उनकी यह सम्मति लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी के मन को अच्छी लगी। यह क्रोध करना लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा। संधाने प्रभु विषि कराला, फिर तो प्रभु ने अत्यंत ही कराल अग्निबाण को चढ़ाया तो समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी, समुद्र के हृदय में ज्वाला उठी। मकर उरग झस झख गन अकुलानी, घड़ियाल सर्प और मछलियां आदि व्याकुल हो गईं, और समुद्र ने जाना कि सब जल रहे हैं। जब समुद्र को यह आभास हुआ कि सब लोगों को इस बाण से बहुत ज्यादा जलन हो रही है, सब लोग जल रहे हैं, तकलीफ में हैं, तो सुवर्ण के थाल में अनेक प्रकार की मड़ियों को धर ब्राह्मण रूप किए मान रहित हो समुद्र प्रभु श्री राम जी के पास आया। विनती करने से, निवेदन करने से, प्रार्थना करने से नहीं सुना, और जब क्रोध किया तो अनेक प्रकार के साज सजाकर थाल में और प्रभु श्री राम जी के पास आया। तो प्रभु श्री राम जी के आगे जब समुद्र को देखा प्रभु ने, तो समुद्र को डांटते हुए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, बाबा काकभूषण जी महाराज कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जी,
केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है। केले का वृक्ष काटने पर ही फलता है, चाहे कोई उसे कितना ही यत्न क्यों न करे, चाहे उसे कोई कितना ही यत्न से क्यों न सींचे, लेकिन जब तक वो काटा नहीं जाएगा उसमें फल नहीं लगता है। वैसे ही जो नीच होते हैं, वैसे ही जो नीच होते हैं, वे प्रार्थना से नहीं मानते, वे प्रार्थना से नहीं मानते, डांटने पर मानते हैं। तब जब प्रभु इस प्रकार से काकभूषुंड जी गरुड़ जी से इस प्रकार कहे, तब भय युक्त समुद्र ने आकर, डरते हुए भय युक्त समुद्र ने आकर प्रभु श्री राम जी के सामने आकर खड़ा हुआ, और खड़ा ही नहीं हुआ बल्कि प्रभु के पांव को पकड़ लिया, प्रभु के पांव को पकड़ लिया समुद्र ने। स्वीकार करें सब है सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब यौगुन मेरे, गगन समीर यनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, गगन समीर यनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आय सुजहि का जस यही, सोते ही भांति रहे सुख लही, प्रभु बल की न मोहि सिक दीनी, प्रभु भल की निमोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी कटक न मोरी बढ़ाई, प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरी कटक न मोरी बढ़ाई, प्रभु यज्ञ पेल श्रुति गाई, करौ सो बेगी जो तुम ही सुहाई, प्रभु यज्ञ पेल श्रुति गाई, सुनत विनीत बचन अति, कह कृपालु मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सुख पाई। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। सब है सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। तब भययुक्त समुद्र ने आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वाभाविक जड़ होती है। तब प्रेरित माया उपजाए। सब ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि के लिए ही तो आपकी प्रेरित माया ने यह रचना की है प्रभु। सो आप प्रभु की जैसी आज्ञा जिसके लिए है
वह उसी प्रकार रहने में सुख को प्राप्त होता है। सब कुछ तो प्रभु आपकी मर्जी से होता है। आप चाहें तो हंसाएं, आप चाहें तो रुलाएं, ये सब आपकी मर्जी से होता है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी। प्रभु भल कीन, प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा दी। सारी मर्यादा तो आप ही ने स्थापित की है प्रभु। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, यह सब ताड़ना ही देने योग्य हैं। ताड़ना ही देने योग्य हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। हे प्रभु, यदि मैं आपके प्रताप से सूख जाऊं तो सेना उतरे, इसमें मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। फिर वेद कहता है कि प्रभु की आज्ञा अपेल अनिवार्य है। प्रभु की आज्ञा अनिवार्य है, तो वही कीजिए जो आपको अच्छा लगे। सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काई। समुद्र की ऐसी वाणी सुनकर कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि जिस प्रकार से बंदरों की सेना उतरे, जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो करहु उपाय। ये तात, वही उपाय करो जिस प्रकार से बंदरों की सेना उस पार उतर जाए। समुद्र की प्रभु श्री राम जी की इस बात को सुनकर समुद्र प्रभु श्री राम जी से कहता है, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरिबारी, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। तिनके परस किए गिरिबारी, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उरि धरि प्रभु प्रभुताई, करिहऊँ बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि बंधाई, यही विधि नाथ पयोधि बंधाई। जेहि यह सुजस लोक त्यों गाई, यही सर मम उतर तटवासी। यही सर मम उतर तटवासी, हतहु नाथ खल नर यघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रन धीरा। देखि प्रताप देखि राम प्रताप, बल पौरुष भारी। देखि राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोद सिधावा। सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, सकल चरण बंदी पाथोद सिधावा। नाथ नील नल कपि दो भाई, समुद्र प्रभु श्री राम जी से कहता है कि हे नाथ, यह जो नल और नील दोनों भाई हैं, इन्हें बचपन में एक ऋषिश्वर का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि इनके स्पर्श किए हुए पत्थर आपके प्रताप से प्रभु समुद्र में तैर जाएंगे।
मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूं बल अनुमान सहाई। हे नाथ, फिर मैं भी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण कर अपने शक्ति पर सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र में पुल बंधवा दीजिए कि जो सुयश तीनों लोकों में गाया जाएगा। यही सर मम उत्तर तटवासी। समुद्र प्रभु श्री राम जी से कहता है कि यही सर मम उत्तर तटवासी, हे नाथ, अब इस बाण से जो मेरे उत्तर तट के वासी हैं, उन पाप मूलक दुष्टों को मारिए। तब समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर संग्राम में धीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही उसकी व्यथा हर ली। देखी राम बल पौरुष भारी। प्रभु श्री राम जी के बड़े अतुलित बल को देखकर समुद्र मन में हर्षित हो सुखी हो गया। तब समुद्र अपना सब चरित्र कह सुनाया और उनके चरणों की, प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेऊ सिंधु श्री रघुपति, यह मते भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, बिखाद रघुपति गुण गना। बिखाद रघुपति गुण गना, तजी सकल यास भरोस गावही। सुनहि संतत सठ मना, तजी सकल यास भरोस गावही। सुनहि संतत सठ मना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक सिंह गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर समाप्त होती है प्रभु। सुंदरकांड आज समाप्त हुआ। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही। ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं मैया तेरी आरती। उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। अब जो कथा हम आप लोगों के बीच में कहने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं, अर्थ सहित
श्री रामचरितमानस रामायण कथा षष्ठम सोपान लंका कांड। यहीं पर आप कथा विराम करते हैं। प्रभु आपकी गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम।